हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया था। आखिर में थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी, तो एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इस कहानी को। कहानी बड़ी मज़ेदार सी है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है, जिसमें कि हमने देखा कि एक इंसान है जॉर्ज रैमसे और दूसरा उसका भाई टॉम रैमसे। ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग किस्म के इंसान हैं। जहाँ जॉर्ज रैमसे जो बड़ा भाई है, बड़ा मेहनती है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस किस्म का इंसान है, वही जो उसका भाई टॉम रैमसे है, ही इज़ अ परफेक्ट स्काउंड्रल, एक बहुत बड़ा शैतान है वो। उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो मतलब चार्मिंग, हाँ चार्मिंग बहुत है, लेकिन क्या है कि उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। वो धोखाधड़ी करने वाला है, स्क्रूपुलस वर्ड है उसके लिए, थोड़ा सा रोग, ROGUE आपको याद होगा, तो वो इस किस्म का इंसान है। तो जॉर्ज रैमसे बेचारा पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करता है इस उम्मीद में कि जब उम्र होगी और रिटायरमेंट का समय होगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। लेकिन जो टॉम रैमसे है उसके बारे में वो यही सोचता है कि उसको तब समझ में आएगा जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं रहेंगी। अभी जब वो यंग है, खूबसूरत है, तो उसकी जो गाड़ी है वो चल रही है, दोस्त बना रहा है, लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। लेकिन जब ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और इतना बढ़िया, इतना गुड लुकिंग और वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं रह जाएंगी, उतना चार्मिंग वो नहीं रह जाएगा, तो शायद उसको समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है कि ये एक्चुअली है कि एंट एंड ग्रास हॉपर, ये जो एक फेबल है उससे दिया हुआ है कि जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है उसकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, और जो लेज़ी टाइप से रहता है उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है। लेकिन ये जो एक इंसिडेंस है ये थोड़ा उल्टा ही है। जो बेचारा पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रहा था, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके जमा किए 30,000 पाउंड्स, और जो पूरी ज़िंदगी आवारागर्दी करता रहा उसने बहुत ज़्यादा पैसे आखिर में बना लिए। और ये बड़ा एक फ़नी सा एक इंसिडेंस है जब वो राइटर को बतलाता है जॉर्ज रैमसे कि ऐसा हुआ है, और जॉर्ज रैमसे बहुत ज़ोर से हंसते हैं। तो ये इस कहानी का अंत होता है। तो जो एक थीम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर की, कि मेहनत करने वाले रिवॉर्डेड होते हैं और जो आलसी लोग होते हैं उनको उनके आलस की सज़ा मिलती है। ये एक कहानी को वो इस जो फेबल है, ये जो कहानी है, जो मोरल है, उसके बिल्कुल अपोजिट ही पाते हैं। ठीक है, हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। व्हाट आर द वर्ड्स you would associate with Tom and George? Complete the table given below. इसमें एक साइड में आपको टॉम की क्वालिटीज़ लिखनी है, कौन से वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए गए हैं, और दूसरी तरफ जॉर्ज की लिखनी है। ठीक है, आप ढूंढिएगा, आपको आराम से मिलेंगे। जहाँ टॉम आउटगोइंग था, रेकलेस था, चार्मिंग था, स्क्रूपुलस था, रोग था, तो ये सब वर्ड्स उसके लिए आएंगे। जॉर्ज के लिए क्या है कि हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आप ये सब वर्ड्स ढूंढिएगा, आपको लेसन में बिल्कुल आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। Questions? Answer these questions. What lesson does the narrator record to have learned from the fable The Ant and the Grasshopper? जो The Ant and the Grasshopper जो एक फेमस फेबल है, इससे कौन सा लेसन मिलता है जिसको याद कर रहे हैं राइटर? आप याद कीजिए, वो लेसन था कि इन दिस इनकम्प्लीट वर्ल्ड द हार्ड वर्किंग industry is rewarded and laziness punished. ठीक है, तो that is the answer. What did Tom Ramsey do when his money was exhausted? Exhausted मतलब खत्म हो जाना, जब उसके पैसे खत्म हो गए
So what did he do? He started borrowing money from his friends and relatives, from George also. Why was George Ramsay upset? George Ramsay upset क्यों था? तो George Ramsay was upset because he worked all of his life very hard, and he remained very honest and straightforward. Still, he made a very money. He was going to be satisfied. उसको संतुष्टि थी जो पैसे उसने बचाए थे, लेकिन जो टॉम रैमसे को मिला उसके आवारा भाई को, उसकी तुलना में ये पैसे बड़े कम थे. ठीक है, तो दैट इज द रीजन ही इज अपसेट. ओके, तो व्हाई ही इज अपसेट? बिकॉज he did save some money, but as compared to the money that Tom Ramsay got at the end of the story, the money that was saved by George Ramsay was very little as compared to the money that Tom Ramsay got. So that is the reason he was upset. What was Tom's opinion on spending money? ठीक है, आप याद कीजिए कि टॉम ने पैसे खर्च करने के बारे में क्या कहा था कि जब हम ज़रूरत पे पैसे खर्च करते हैं, when we spend money for our needs, it is very boring. It is amusing to spend money when we spend it on our luxury. ठीक है, तो that same sentence you have to quote, उसमें एक inverted comma में डाल करके आप मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में. अगला क्वेश्चन है, even though Tom was a reckless person, people still liked him. Why? Because he was very charming. क्योंकि वो बहुत charming था. He used to make friends very fast, and that was because his communication skills were very good. So that's why people liked his company. लोग उसकी कंपनी को पसंद करते थे. वो आसपास हो तो लोगों को अच्छा फील होता था. What did Tom finally do to earn a livelihood? Finally Tom ने क्या किया? तो finally Tom ने क्या किया था? That old lady, okay, तो he deceived that old lady. deceive करना मतलब धोखा देना. ठीक है, एक्चुअली उसने धोखा दिया नहीं. ठीक है, उसने बस शायद इस मौके को देखा कि that old lady has no one to inherit the property she has. So that's why he developed very good relations with that old lady, and when she died, everything, all the property, everything came to Tom Ramsay. That he finally did to make money. Read these extracts and answer the questions with reference to the context. पहला है, why did you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now that is quite hopeless. याद कीजिए किसने कहा था? ये कह रहा था राइटर. और किससे कह रहा था? जॉर्ज रामसे से. Who said these words to whom? आप लिख सकते हैं आराम से. Who was being discussed here? किसकी बात हो रही है? आप खूब अच्छे से जानते हैं. Why was he hopeless? He was hopeless because despite of everything that could be done for him, he did not, he did nothing for himself. मतलब उसके लिए जो कुछ किया जा सकता था सारा कुछ किया गया. उसको पैसे दिए गए, उसको सपोर्ट किया गया, बट स्टिल no change was found in Tom Ramsay. ठीक है, it was all very well when Tom was young and good looking, but he is only a year younger than I am. Sorry. In 4 years he will be 50. He won't find life so easy then. Who said these words and to whom? अब ये कहता है कौन? याद कीजिए, ये उसका भाई है, राइटर से कह रहा है. What kind of life had Tom been leading? Tom had been leading a very luxurious life. What did the speaker think? Why did the speaker think life would not be easy for Tom after 4 years? कि 4 साल के बाद उसकी ज़िंदगी क्यों उतनी इजी नहीं रह जाएगी? Because he will be 50. That charm will be gone. That good looks he is having will be gone. So he won't be making that many friends when he is 50. So life will be, a bit hard for Tom Ramsay at that time. It's not fair. I tell you, it's not fair.
Who said these words and to whom? Again, ये सब आपको करना है खुद से, हाँ। आखिर में देखिएगा कौन कहता है कि बहुत बुरा है, तो बहुत बुरा है। Why does the speaker say these words? स्पीकर कौन है? जॉन रैमसे है। तो क्यों ऐसा कहता है? वो ऐसा इसलिए कहता है because he feels as if there has been some injustice to him. उसको लगता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है। जिसने पूरी ज़िंदगी चोरी चकारी की, धोखाधड़ी की, उसके साथ ज़िंदगी आखिर में इतनी अच्छी हो गई, और मैं जो पूरी ज़िंदगी ईमानदार रहा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो उतना सारा कुछ नहीं पा सका। तो दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग दैट, मतलब ही सेज दिस। थिंक एंड आंसर, व्हाट मेड टॉम डिफरेंट फ्रॉम जॉर्ज? ऐसा क्या था जो टॉम को जॉर्ज से अलग करता था? तो आपको वो क्वालिटीज़ बतानी है कि टॉम रैमसे में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी कि वो जॉर्ज से अलग था। जॉर्ज कैसा था? तो जॉर्ज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ईमानदार किस्म का आदमी था, भगवान पे भरोसा करने वाला आदमी था। डू यू थिंक टॉम वॉज मोर लाइक बाई पीपल? वेल, इसका आंसर कहेंगे हाँ, लोग उसको पसंद करते थे। आप कहिएगा कि यस, टॉम वॉज मोर लाइक बाई पीपल, बट इट वॉज जॉर्ज हु वॉज रेस्पेक्टेड बाई पीपल। ठीक है, टॉम को लोग पसंद करते थे, वो अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी बातें करता था, सब कुछ करता था, लेकिन इज्जत लोग जॉर्ज की करते थे। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा। डू यू थिंक टॉम डिजर्व द काइंड ऑफ कंफर्टेबल लाइफ ही वाज लीडिंग? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि टॉम वाकई उस जिंदगी का, उस जीवन का हकदार था जैसे जिंदगी वो जी रहा था? और अगर आप हाँ कहते हैं कि हाँ, वो उस ऐसी ज़िंदगी जीने का हकदार था, तो उसके कारण बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, टॉम ऐसी ज़िंदगी जीने का हकदार नहीं था, तो उसके भी कारण बताइए। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि टॉम कैसे ज़िंदगी जी रहा था। टॉम वॉज लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, ही वॉज लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, लेकिन वो उसको डिज़र्व नहीं करता था। ठीक है, डिज़र्व वो तब करता जब ये सारा कुछ वो अपनी कमाई पे करता, लोगों से पैसे ठग करके, और फिर ऐसे ज़िंदगी जीना, तो ही डजंट डिज़र्व इट। कुछ एक वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें देखिए एक ब्लैक शीप एक वर्ड आया था, जो मैंने आपको बताया था आपके जब मैं ये चैप्टर नोट कर रहे थे उस समय, कि ब्लैक शीप होता है एक ऐसा इंसान परिवार में जो बाकियों से थोड़ा अलग होता है, और जनरली जिसकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो थोड़ी सी नेगेटिव होती हैं। ओके, तो ये ब्लैक शीप का मतलब था। कुछ एक और भी फ्रेजेज हैं एनिमल्स को ही देख करके, जैसे बीट अ डेड हॉर्स, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉपी कैट, इन सब के अपने मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, हम उसको कल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको इसको खुद से देखना है, और अगर पॉसिबल होगा ना, तो एक एक सेंटेंस भी बनाइएगा इनसे और मुझे भेजिएगा। उसके बाद आइए ग्रामर वाले पोर्शन में। ये एक्चुअली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का अग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये कॉन्कर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसको बस आप एक जंगल वर्ड्स के तौर पे ठीक करने का सीखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ कि देयर वॉज अ बर्गलरी इन माई नेबरहुड। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया कि मेरे पड़ोस में एक चोरी हुई है। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस ये बनाने हैं, जम्बर्ड करके दिए हुए हैं, उनको एक सीक्वेंस में डालना है। You have learned that a lesson that a sentence can be a statement, a question, a request, a command, a denial or a response. शायद आपको याद होगा, शायद मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया होगा कि सेंटेंस जो होते हैं वो डिक्लेरेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं अगेन वो अफर्मेटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है। मैं एक टीचर हूँ, ये भी एक स्टेटमेंट है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या है? जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, चाहे वो कमांड हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे वो
प्लीडिंग हो, वो सब जो है, या कोई एडवाइस हो, ये सब इम्पेरेटिव होगा। इंटरोगेटिव आप जानते हैं, सवाल पूछने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव हमने पढ़ा जब हम किसी को कहते हैं जैसे यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, ये क्या है, एक एडवाइस है, ठीक है। गेट आउट, ये एक कमांड है, ठीक है। प्लीज़ डू दिस फॉर मी, ये एक रिक्वेस्ट है। तो ये सब इम्पेरेटिव हुए। और एक्सक्लेमेटरी होता है जो हम जो भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, बड़ी तेज़ जो फीलिंग्स आती हैं हमारे यहाँ, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग जब हम कहते हैं तो व्हाट का मतलब जो है सो ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बस कहते हैं कि वाह क्या शानदार पेंटिंग है। कहने का मतलब है कि पेंटिंग बहुत शानदार है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। और यहाँ पे देखिए जो सेंटेंसेस हैं उनको आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। जैसे वी आर लीविंग फॉर नैनीताल टुमारो, कि कल हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, ठीक है। और सोचिए क्या ये डिक्लेरेटिव है, क्या ये इम्पेरेटिव है, किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है सेंटेंस के आखिर में, नहीं, ठीक है। तो फुल स्टॉप है, यानी कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव में नेगेटिव नहीं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नॉट रहता तो नेगेटिव हो जाता। तो ऐसे करके आप इनको मतलब बताइएगा कि कौन से कैटेगरी में आता है। और उसके बाद कुछ एक चेंजेस आपको कर देंगे, एक आध मैं कर देता हूँ, आप उसको फिर से कीजिएगा। जैसे कि सुनीता लुक्स स्टनिंग इन हर ड्रेस, कि सुनीता अपने ड्रेस में बहुत अच्छी दिखती है। स्टनिंग मतलब शानदार। तो इसको आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में। तो आप क्या करेंगे, हाउ स्टनिंग सुनीता लुक्स इन हर ड्रेस, कि अपने ड्रेस में सुनीता कितनी अच्छी लगती है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना वो शुरू तो होता है क्वेश्चन वर्ड से, लेकिन उसके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, उसके अंत में होता है एक्सक्लेमेशन का मार्क, ठीक है, एक लाइन और नीचे एक डॉट। तो वो डालना मत भूलिएगा। ऐसे ही एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो भी देख लीजिए। जैकब took his friend out for a tree, ठीक है। जो जेकब अपने दोस्त को लेकर के पार्टी देने के लिए गया, ठीक है। इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं कि किसको लेकर के पार्टी करने के लिए गया, ठीक है, या फिर दोस्त को लेकर के वो कहाँ गया, दोनों ही सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। कि विथ whom जेकब went for the party for the tree, या फिर for what जेकब went with his friend, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट सेंटेंस जो है तो चेंज मत कीजिएगा। वैसे जो बेस्ट होगा इसके लिए ये होगा कि whom did जेकब take out for a treat, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को ये करने के लिए, एक आध दिन लगेगा। आज इसको यही छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, वर्ड्स भी हो गए, ग्रामर भी हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन किट जो है इसको हम लोग कल करेंगे। कम्युनिकेशन किट है और राइटिंग, ये दो रहता है, इसको हम लोग कल करेंगे। एक ही दिन में अगर सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हौच पौच हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप उसको मुझे भेजिएगा भी। एक और बात मुझे कहनी है कि क्लासेस आप लोग बहुत सीरियसली कीजिए, क्योंकि स्कूल जब भी खुलेगा विदिन 10 डेज आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। और हम अब उसी हिसाब से चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के हिसाब से जो चैप्टर्स आपके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 17 हैं, ठीक है। तो पहले वाले के लिए हम 4 चैप्टर रखेंगे। स्कूल जब भी आपका खुलेगा
तो अक्वाइंटेड विद द नाइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम होगी ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है तो पोएम ही होगा, तो इसको हम लोग करेंगे जी, ये पोएम ही है। यहाँ तक आपका पूरा कराया जाएगा, ग्रामर उधर चलता ही रहेगा और स्कूल खुलते के साथ आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सीरियसली इसको लीजिए, जो क्लासेस कराई गई हैं उसको ज़रूर देखिए। जो मैं आप लोगों के अटेंडेंस को देखता हूँ तो मुझे लगता है थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, जो व्यू टाइम है वो कम रहता है। तो आप लोग क्लास पूरी अटेंड कीजिए और कोई बहाना नहीं होना है कि हम पढ़े नहीं और ऑनलाइन हमें समझ नहीं आया। वैसे कोई भी अगर बात है तो आप मुझे बताएंगे जब भी हम लाइव होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर्स कीजिए और मुझे फॉरवर्ड कीजिए।